हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम हमारे 2 पॉइंट कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका सेकेंड टॉपिक चल रहा था सॉल्वेंसी रेशो। उस सॉल्वेंसी रेशो में हमने 2 पहले कवर कर चुके हैं। पॉइंट कौन कौन से थे? पहला था आपका डेब्ट इक्विटी रेशो और दूसरा था टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। अब उसके बाद के 2 और पॉइंट बचे थे, जिसमें आपका एक पॉइंट है वो कौन सा है? प्रोप्राइटरी रेशो। अभी प्रोप्राइटरी रेशो क्या है, आपको नाम से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन प्रोप्राइटरी रेशो कहिए या प्रोप्राइटर रेशो कहिए, यानी कि ओनर्स रेशो। ओनर्स रेशो क्या होगा कि जो ओनर की यहाँ पर कैपिटल रहती है उसके बीच का यहाँ पर रेशो निकाला जाता है। क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। दिस रेशो एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन ओनर्स इक्विटी एंड टोटल एसेट्स टू द इंटरप्राइजेस। यहाँ पर क्या लिखा है कि ये रेशो आपके ओनर्स की इक्विटी और टोटल एसेट्स के बीच का क्या निकालता है? रेशो निकालता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज नेट वर्थ टू टोटल एसेट्स रेशो और इक्विटी रेशो। इसे इक्विटी रेशो और नेट वर्थ टू टोटल एसेट्स रेशो भी कहा जाता है। The main purpose of calculating this ratio is to find out the extent of owner's contribution towards the total value of assets। यहाँ पर ये रेशो क्यों निकाला जाता है, ये बताने के लिए कि आपकी जो इक्विटी, जो ओनर की जो कंट्रीब्यूशन रहता है, यानी कि ओनर जितनी भी कैपिटल लेकर के आता है, जितना भी अपना कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस के अंदर, और वो किससे निकाला जाता है? आपकी एसेट्स के थ्रू। कि बिजनेस में जो टोटल एसेट्स है उसके अंदर ओनर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है। ठीक है, ये हम यहाँ पर निकालते हैं। और यहाँ पर ये ज़्यादातर कैसे निकलता है, जैसे हम पहले किससे निकाल रहे थे? रेशो से निकाल रहे थे। अब ये कैसे निकलेगा? यहाँ पर परसेंटेज से निकलेगा कि इतना परसेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोप्राइटर अपना मतलब योगदान इसमें दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या जताते हैं कि जो ओनर है वो अपना कितना योगदान बिजनेस के अंदर दे रहा है। ये हम किससे निकालते हैं? परसेंटेज से निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रोप्राइटर रेशो, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर का फंड, प्रोप्राइटर फंड मतलब क्या हो गया? जो आपका शेयर होल्डर्स फंड है। ठीक है, शेयर होल्डर फंड ही यहाँ पर क्या कहलाएगा? आपका प्रोप्राइटर फंड कहलाएगा। और टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स के अंदर क्या आता है? आपका नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है, यहाँ पर नीचे भी आपको सब वही दे रखा है कि टोटल एसेट्स कैसे निकाली जाती है, तो आपको तो वैसे पता ही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका टेस्ट देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया है। इन द ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, प्रोप्राइटर्स फंड शुड बी 67 to 75% एंड आउटसाइडर्स फंड शुड बी बिटवीन 25% to 33% ऑफ द टोटल एसेट्स। यहाँ पर क्या बोला है कि जो प्रोप्राइटर का फंड है वो प्रोप्राइटर का फंड कितना होना चाहिए? 67 से 75% के बीच का होना चाहिए, यानी कि उतना ही उसकी ओनरशिप होना चाहिए। और आउटसाइडर्स फंड, आउटसाइडर फंड्स क्या, यानी कि जो हम दूसरे लोगों से लेते हैं, जैसे कि आप क्या करते हो? शेयर इशू करते हो, तो शेयर जो इश्यूज आप करते हो उसका जो फंड रहता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं? आप आउटसाइडर्स फंड कहते हैं। तो वो आउटसाइडर फंड कितना होना चाहिए? 25 से 33% के बीच का होना चाहिए। यानी कि आपके इस एक और हिसाब से देख सकते हैं कि ओनर का जो परसेंटेज रहता है बिजनेस में वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ताकि तभी उसके पास क्या रहे? ओनरशिप रहे। अगर 50% से कम रहेगा तो वो फुल ओनर नहीं कहलाएगा। A high ratio shows that the enterprise is not using outsiders fund as much as would maximize the rate of return on proprietors fund। यहाँ पर क्या बोला है कि ये क्या दिखाता है? हाई रेशियो क्या दिखाता है यहाँ पर कि जो बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा अपना जो फंड है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? ओनर के ऊपर डिपेंड रहता है। आउटसाइडर के फंड के ऊपर आप ज़्यादा इसमें डिपेंड नहीं करोगे, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप आउटसाइडर के फंड के ऊपर डिपेंड करोगे तो वो तो आप बाद में आपको लौटाना पड़ेगा, यानी कि वो एक तरह से आपका क्या होता है? डेप्ट होता है। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो भी आपका क्या होता है? डेप्ट होता है, क्योंकि आपको चुकाना पड़ेगा। और ओनर का क्या रहेगा? ओनर का तो बिजनेस के अंदर ही रहेगा। For example, if an enterprise earns 25% return on a borrowed fund and the rate of interest on such fund is 12%। यहाँ पर क्या बोला है? अगर जो एंटरप्रेन्योर है वो अगर 25% है ना, 25% का रिटर्न यहाँ पर बोरोड फंड के ऊपर कमाता है। बोरोड फंड यानी कि क्या हो गया आपका? जैसे जो आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिसे कहते हैं, अगर उसके ऊपर कमाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो उस फंड के ऊपर 12% लेता है, the proprietor would be able to gain to the extent of 13% on the outsider fund। यानी कि जो
एंटरप्रेन्योर है या जो प्रोप्राइटर है, जो ऑनर है, वो अपना 13% का यहाँ पर गेन निकाल लेगा। कैसे? 25 माइनस 12 करेंगे तो 13% का यहाँ पर प्रोप्राइटर को मिल जाएगा, है ना। किससे मिलेगा? ये आउटसाइडर फंड से। द अर्निंग ऑन द ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग बोरोड फंड एज सच। यहाँ पर जो आपका अर्निंग है ना, एंटरप्राइज की जो अर्निंग है वो यहाँ पर बढ़ जाती है बोरोड फंड के थ्रू। तो अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22, क्या निकालना है? प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है? शेयर कैपिटल दे रखी है 10 लाख रुपए की, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 6 लाख रुपए का, नॉन करंट एसेट्स दे रखी है 44 लैक्स की, और करंट एसेट्स यहाँ पर 20 लैक्स की दे रखी है। सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इसका फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दोनों चीज़ यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। पहले देखिए कि आपको कुछ दे रखा है क्या इसमें, तो देखिए दोनों में से कुछ भी नहीं दे रखा, आपको दोनों निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? प्रोप्राइटर्स फंड निकालेंगे। प्रोप्राइटर्स फंड कैसे निकलेगा? यहाँ पर देखिए आपको शेयर कैपिटल दे रखी है और रिजर्व एंड सरप्लस देखा है। प्रोप्राइटर फंड यानी कि ऑनर्स फंड या फिर शेयर होल्डर्स फंड है ना, यही कहते हैं हम। तो यहाँ पर दोनों के अंदर क्या आता है? शेयर कैपिटल आती है और रिजर्व एंड सरप्लस आता है, तो हम दोनों को यहाँ पर प्लस कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोप्राइटर्स फंड, हम यहाँ पर निकालेंगे। कैसे निकलेगा? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल यहाँ पर कितनी दे रखी? 10 लाख की, और रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख का। 10 लाख प्लस 6 लाख, दोनों को प्लस करा कितना आ गया यहाँ पर? 16 लाख रुपए। तो हमने प्रोप्राइटर्स फंड तो निकाल लिया यहाँ पर 16 लाख रुपए। अब आपको क्या निकालना है? यहाँ पर टोटल एसेट्स निकालनी है। टोटल एसेट्स कैसे निकलेगी? यहाँ पर देखिए नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी? टोटल एसेट्स निकल के आ जाएगी। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ठीक है, दोनों को हम प्लस करेंगे। नॉन करंट एसेट्स कितनी दे रखी है? 44 लाख, प्लस करंट एसेट्स कितनी दे रखी है? 20 लाख, दोनों को प्लस कर देंगे तो 64 लाख यहाँ पर निकल के आ जाएगा, है ना। 64 लाख रुपए ये भी निकल के आ गया। अब इसे फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड। प्रोप्राइटरी फंड हमने कितना निकाला? 16 लाख रुपए, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स हमने कितनी निकाली? 64 लाख रुपए, ये भी हमने लिख दिया। क्या करेंगे? सब जीरो से सब जीरो काट देंगे। 16 डिवाइडेड बाय 64, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि यहाँ पर जो भी आपका निकलेगा वो किस में निकलेगा? परसेंटेज में निकलेगा। प्रोप्राइटरी रेशियो आप यहाँ पर किस में निकाल रहे हैं? परसेंट में निकाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर रेशियो भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो कितना आएगा? 25% आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगर आप इसे रेशियो में करना चाहे तो 16 1 16 और 16 4 64, तो 1:4 भी आपका आंसर यहाँ पर आ सकता है अगर आप रेशियो में करना चाहें तो, ठीक है। और अगर आप परसेंटेज में करना चाहें तो 1/4 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा? 25% यहाँ पर हो जाएगा। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 22 फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या दे रखा है यहाँ पर? करंट एसेट्स दे रखी है, करंट लाइबिलिटी दे रखी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखे हैं, नॉन करंट एसेट्स दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप टोटल एसेट्स तो निकाल सकते हैं। कैसे? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, तो आपकी टोटल एसेट्स यहाँ पर निकल के आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर निकालना क्या है? शेयर होल्डर्स फंड यानी कि प्रोप्राइटर्स फंड। तो प्रोप्राइटर फंड्स के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा दे रखा है क्या? तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा जिससे हम डायरेक्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जिससे आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इसका फॉर्मूला।
है ना। लेकिन फॉर्मूला तो हमें पता ही है, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, आपकी टोटल एसेट्स। सबसे पहले पता होना चाहिए कि टोटल एसेट्स कितनी है। क्या करेंगे यहाँ पर, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ठीक है, कितनी दे रखी है, तो यहाँ पर आपकी करंट एसेट्स 32 लाख की और नॉन करंट एसेट्स भी 32 लाख की। 32 लाख प्लस 32 लाख कितना हो गया, 64 लाख। टोटल एसेट्स आपके पास निकल के आ गई। अब आपको क्या निकालना है, पर प्रोप्राइटर फंड निकालना है। लेकिन प्रोप्राइटर फंड निकालने से पहले आपको कुछ और भी देखना पड़ेगा, जैसे कि आपको पता है कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, यानी कि जो एसेट्स का टोटल रहेगा वही इक्विटी प्लस लाइबिलिटी का भी टोटल रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों आपको दे रखा है, तो आप नॉन करंट लाइबिलिटी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर करंट लाइबिलिटी आपको दे रखी है, तो जब आप दोनों को प्लस करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, टोटल डेब्ट बन जाएगा। और उस टोटल डेब्ट में से जब आप क्या करोगे, टोटल एसेट्स में से माइनस करेंगे तो आपका इक्विटी निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपने सीखा है ना। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल डेब्ट। टोटल डेब्ट कैसे निकलेगा, जैसे कि आपकी जो करंट लाइबिलिटी है उसमें हम प्लस कर देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग और प्लस हम कर देंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, जैसे कि करंट लाइबिलिटी कितने की दे रखी है आपको, 16 लाख रुपए की, तो 16 लाख हमने यहाँ पर लिख दिया। प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए हमने यहाँ पर लिख दिया। प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितने के दे रखे हैं, 12 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखे हैं, 12 लाख हमने यहाँ पर लिख दिया। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 48 लाख रुपए हो गया, 48 लाख रुपए। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, टोटल डेब्ट माइनस टोटल एसेट्स, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर, प्रोप्राइटर्स फंड। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट। कितना है यहाँ पर, टोटल एसेट्स आपकी 64 लाख रुपए की है, माइनस टोटल डेब्ट हमने यहाँ पर कितना निकाला, 48 लाख रुपए का। जब हम दोनों का माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो प्रोप्राइटर फंड है वो कितना निकल के आ जाएगा, 16 लाख रुपए का यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 64 लाख माइनस 48 लाख कितना आ जाएगा, 16 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका प्रोप्राइटर्स फंड कितना हो गया, 16 लाख रुपए का, और टोटल एसेट्स कितनी हो गई यहाँ पर, 64 लाख रुपए की। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो क्या है यहाँ पर फॉर्मूला, प्रोप्राइटरी रेशियो is equal to proprietors fund divided by total assets, जो कि आपका 16 लाख डिवाइडेड बाय 64 लाख, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 22 में करा था। कितना आ जाएगा, 25% है ना, मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 भी लगाइएगा, 25% यहाँ पर आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे रेशो में करना चाहें तो 1:4 भी यहाँ पर आपका इसका आंसर आ सकता है। ये रेशो का आंसर है और ये आपका परसेंटेज का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा है यहाँ पर, टोटल एसेट्स दे रखी है, टोटल डेब्ट दे रखा है और करंट एसेट्स दे रखी है। देखिए टोटल एसेट्स, टोटल डेब्ट और करंट एसेट्स, ये तीन चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। आपके पास टोटल एसेट्स गिवन है, क्या निकालना है आपका, प्रोप्राइटर्स फंड निकालना है। प्रोप्राइटर फंड कैसे निकलता है, जैसे कि हमने अभी करा था, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 में प्रोप्राइटर्स फंड हम यहाँ पर निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट। टोटल डेब्ट के अंदर क्या आता है, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो बचा के आपका इक्विटी। टोटल एसेट्स यहाँ पर 28 लाख रुपए की दे रखी है, माइनस 24 लाख रुपए का यहाँ पर टोटल डेब्ट दे रखा है। माइनस करेंगे तो 4 लाख रुपए का आपका क्या निकल के आ गया, प्रोप्राइटर्स फंड। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, प्रोप्राइटरी रेशियो is equal to proprietors fund divided by
टोटल एसेट्स। ठीक है, कितना दे रखा है, कितना अमाउंट है, यहाँ पर हमने प्रोप्राइटर्स फंड निकाला 4 लाख रुपए का, और जो टोटल एसेट्स है वो कितने की दे रखी है, 28 लाख रुपए की। ठीक है, क्या करना है, जीरो से सारे जीरो काट दीजिए, 4 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज कितना निकल के आ जाएगा इसका जो अप्रोक्स जैसे अगर निकल के आएगा तो वो आएगा आपका 14.29%। ठीक है, 14.285 ऐसा कुछ निकल के आएगा, तो वो 5 क्या होता है आपका जैसे कि 10 संख्या है। ठीक है, कितना आता है, मैं इसका आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर कुछ लोग बच्चों को समझ में नहीं आता है। क्या होता है कि अगर 1 से लेकर के 9 है ना, इसके बीच में अगर आपके 5 या 5 से बड़ा नंबर आया पॉइंट में, तो क्या होता है, एक नंबर बढ़ जाता है। जैसे कि 12.5926 है ना, तो क्या हो जाएगा, अगर आपको 3 डिजिट यहाँ पर बनानी है तो 6 बड़ा है 5 या 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 12.593 हो जाता है, अगर आपको 3 डिजिट चाहिए। और अगर आपको सिर्फ 1 डिजिट चाहिए तो देखिए यहाँ पर 9 है, 9 भी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बड़ा। अब देखिए ये जो 3 है, ये 3 5 से छोटा है, इसलिए इसे हम यहाँ पर 1 बढ़ाएंगे नहीं। 9 यहाँ पर 5 से बड़ा है, तो क्या कर देंगे, 5 को इससे बढ़ा देंगे, तो 12.6 यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, अप्रोक्स पॉइंट में आपकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये हम करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका जो अप्रोक्स आया वो कितना आया, 14.29% आया है। अगर आप इसका रेशो निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और 28 कितनी बार आता है, 7 बार, तो 1:7। ये भी आपका आंसर आ सकता है अगर आप रेशो में करना चाहें तो। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिस रेशो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। यहाँ पर ये रेशो किसके बीच का रिलेशन बताता है कि आपका जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट कौन सा आपका, जो आपने टैक्स और इंटरेस्ट लगाने से पहले जो आपने कमाया था। ठीक है, जो आप इंटरेस्ट पे करते हो या टैक्स पे करते हो, वो सब पे करने से पहले का जो आपका प्रॉफिट है उसके बीच का, और जो आपकी लॉन्ग टर्म जो भी आपका डेब्ट रहता है ना, लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या हो गया आपका, जो नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, उस इंटरेस्ट के बीच का, इन दोनों के बीच का यहाँ पर क्या निकाला जाता है, रेशो निकाला जाता है कि आपका क्या इंटरेस्ट यहाँ पर बनेगा और क्या रेशो निकल के आएगा। उस बेसिस पर भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपकी पोजीशन देख सकते हो। The purpose of calculating such a ratio is to find out the number of times that the interest charge are covered by profit and whether it is sufficient or not। ये हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि देखिए जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे है ना, आपकी जो लायबिलिटी बनती है, आपकी जो नॉन करंट लायबिलिटी बनती है, या जिसे आप लॉन्ग टर्म डेब्ट भी कहते हैं, उससे उस मतलब जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा उसमें से आप ये इंटरेस्ट दे पाओगे या नहीं, है ना, यही हम यहाँ पर निकालते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट या आपका जो टैक्स देने से पहले का जो आपका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से आप जो इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म डेब्ट के ऊपर वो दे पाओगे या नहीं, वो सफिशिएंट रहेगा या नहीं, ये हम यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, और ये किस में निकलता है, टाइम से निकलता है कि कितना टाइम्स वो है। जैसे कि हमने रेशो में निकाला कि इतना इतना इन दोनों के बीच का रेशो निकलता है। फिर हमने अभी पिछले पॉइंट में हमने क्या निकाला था, परसेंटेज निकाला था कि इतने परसेंट यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर हम टाइम्स में निकालेंगे कि इतना टाइम्स ये ज़्यादा है या कम है, ये हम सब यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जिसमें आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट आपका आता है वो कौन सा रहता है, इंटरेस्ट या टैक्स चार्ज करने से पहले का, और फिर आपका डिवाइड में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट है वो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो टेस्ट है वो टेस्ट कैसा दे रखा है कि अगर आपका जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है अगर वो ज़्यादा रहा तो आपके जो क्रेडिटर हैं वो क्या हो जाते हैं, एक अश्योर्ड उन्हें हो जाता है कि उनका जो पेमेंट है इंटरेस्ट का वो उन्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर ये लो रहेगा तो लो में ये क्या दिखाएगा कि आप इंटरेस्ट दे नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये बैलेंस होना चाहिए और वो हम इसमें देखेंगे। क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर दे रखा है, क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यहाँ पर दे रखा है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखे हैं 8 लाख की, और ये कौन सा है 10% का। तो देखिए यहाँ पर आपको दोनों चीज़ दे रखी है और इसी से आपका क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, इंटरेस्ट
कवरेज रेशो इज इक्वल टू प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कहिए, है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय, डिवाइड हम किससे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों का अमाउंट दे रखा है। जैसे कि देखिए नेट प्रॉफिट, यहाँ पर नेट लिख लीजिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दे रखा है, 6,40,000, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 6,40,000 डिवाइडेड बाय, डिवाइड हमें किससे करना है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी कि लॉन्ग टर्म डेब्ट यहाँ पर कौन सा दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोराइंग, कितने का दे रखा है, 8 लाख रुपए का, और कितने परसेंट दे रखे हैं, 10%, तो 8 लाख का 10% कितना आ जाएगा यहाँ पर 80,000 रुपये, तो डिवाइडेड बाय हम किससे करेंगे यहाँ पर 80,000 रुपये से, तो 80,000 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए। क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 64 डिवाइडेड बाय 8। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8 और 8 8 ज़ा 64, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 8 टाइम्स, ये क्या हो गया 8 टाइम्स, ये आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। बस इतना सा सॉल्यूशन है। आपको क्या पता होना चाहिए कि आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट कितना है, और जो आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है, दोनों का आप डिवाइड कर दोगे तो आपका इतना टाइम्स निकल के आ जाएगा। यानी कि जो आपका इंटरेस्ट जो आपको पे करने का है वो 8 टाइम्स है किसका, मतलब उसका 8 टाइम क्या है, आपका नेट प्रॉफिट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखिए हमें क्या पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट और टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पर कौन सा दे रखा है, बाद का प्रॉफिट, आफ्टर दे रखा है, तो हमें बिफोर पहले निकालना पड़ेगा। और क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक 10% का, जो कि 12 लाख रुपए है यहाँ पर, और 12% डिबेंचर है यहाँ पर 40 लाख रुपए के, यानी कि ये दोनों आपका क्या है यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेब्ट है। ठीक है, टोटल रेट कितना दे रखा है, सॉरी टैक्स रेट कितना दे रखा है यहाँ पर 50% है, कि आपने जो भी आपका नेट प्रॉफिट था उसका 50% यहाँ पर टैक्स था। ठीक है, तो पहले हम बिफोर यहाँ पर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। कैसे कैलकुलेशंस, देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, सॉरी यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, टैक्स और इंटरेस्ट देने के बाद का यहाँ पर प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, 12 लाख रुपए का। ठीक है, तो 12 लाख रुपए हमने यहाँ पर लिख दिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, टैक्स रेट कितना दे रखा है, 50% है, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट था उसके ऊपर 50% का टैक्स लगा है, यानी कि जितना भी अमाउंट था उसका 50% क्या था, उसका टैक्स था। तो जब 50% काटने के बाद आपका ये आया, यानी कि यही आपका क्या था, यहाँ पर टैक्स भी था। कैसे, वो अभी ये समझेंगे। क्या करेंगे, प्लस टैक्स रेट 50%, जो कि आपका फिर से कितना का है, 12 लाख रुपए का है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 24 लाख रुपए। अब समझिए 24 लाख रुपए का 50% टैक्स कितना हो जाएगा, 12 लाख रुपए, तो 12 लाख माइनस करेंगे तो 12 लाख ही बचेंगे, है ना। इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाता है आपके लिए, इजी हो जाता है। अगर 50% दे रखा है यानी कि जितना अमाउंट है उतना ही वापस प्लस कर दीजिए, तो आपका क्या निकल के आ गया यहाँ पर, टैक्स रेट काटने से पहले का। अब ये तो आपने क्या काटा, अभी तो सिर्फ टैक्स रेट ही यहाँ पर प्लस करा, अभी और क्या आपको प्लस करना है, यहाँ पर इंटरेस्ट भी प्लस करना है, तब जाके आपका प्रॉफिट कौन सा निकल के आ जाएगा, टैक्स और इंटरेस्ट काटने से पहले का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ठीक है, ये हमें यहाँ पर प्लस करना है। अब कितना है, तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 10%, तो यहाँ पर हम 10% लिख देंगे। 10% किसका, 12 लाख रुपए का। 12 लाख रुपए का 10% यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,20,000। ठीक है, तो ये हमें प्लस करना है। और हमें प्लस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको डिबेंचर दे रखे, तो डिबेंचर के ऊपर भी 12% का इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कितना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 12% का, तो 12% हम यहाँ पर लिखाएंगे। 44 लाख का 12% है ना, कितना, सॉरी 40 लाख, 40 लाख का 12% कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर, 4,80,000। ठीक है, तो जब हम अब इन तीन अमाउंट को प्लस करेंगे, देखिए 24 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 4,80,000, जब हम इन तीनों को यहाँ पर प्लस करेंगे तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, 30 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये 30 लाख आपका यहाँ पर अमाउंट निकल के आ गया, और ये क्या बन गया आपका, नेट
प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट और टैक्स दोनों काटने से पहले का आपका यहाँ पर क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट निकल के आ गया। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है आपका, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम अमाउंट पुट करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, यहाँ पर हमने कितना निकाला, 30 लाख रुपए का निकाला, तो 30 लाख रुपए हमने यहाँ पर लिख दिया, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, यहाँ पर आपके लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी का इंटरेस्ट कितना कितना है, तो देखिए बैंक का जो लोन है वो कौन सा है, लॉन्ग टर्म का है, तो इसका 1,20,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर भी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो इसका भी इंटरेस्ट, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट निकल के आ जाएगा। दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 लाख रुपए। ठीक है, 4,80,000 प्लस 1,20,000 कितना हो गया, 6 लाख रुपए। तो यहाँ पर 5 जीरो से 5 जीरो काट दीजिए, 30 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 1 जा और 6 5 जा, तो यहाँ पर 5 टाइम्स, यहाँ पर जो आपका नेट प्रॉफिट है वो 5 टाइम्स किसका है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट का। ये आपका 5 टाइम्स यहाँ पर आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं 27 पर। यहाँ पर अब क्या क्या दे रखा है कि नागेंद्र लिमिटेड हैज़ अ लॉन्ग टर्म लोन 10 लाख, इंटरेस्ट ऑन द लोन फॉर द ईयर इज़ 1,50,000 एंड इट्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज़ 6 लाख। यहाँ पर क्या बोला है कि जो आपका प्रॉफिट है ना, इंटरेस्ट और टैक्स का, वो कितना है, 6 लाख रुपए। कौन सा है, ये दोनों काटने से पहले का 6 लाख रुपए है, यानी कि आपको इंटरेस्ट बिफोर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ की क्या ज़रूरत है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, जो कि यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म लोन 10 लाख का है और इसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट है वो कितने का, 1,50,000 का। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ दे रखी है, पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है आपका, इंटरेस्ट, हमेशा ध्यान रखिए कि आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आपको फॉर्मूला याद है और फॉर्मूले में आपने क्या क्या लिखा है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट कितना देखा है, 6 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए हमने यहाँ पर लिख दिए, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेट का इंटरेस्ट यहाँ पर कितना दे रखा है, 1,50,000 का, तो 1,50,000 हमने यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो काट दीजिए तो 16 डिवाइडेड बाय 15 बचे। अब ये कितना टाइम से रहेगा यहाँ पर, तो देखिए 15 1 जा 15 और 15 4 जा 60, तो 4 टाइम्स यहाँ पर आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि क्या हो गया कि जो आपका नेट प्रॉफिट है टैक्स और इंटरेस्ट काटने से पहले का, वो आपका 4 गुना ज़्यादा है किसका, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट के ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रिलेशन निकाल दिया है और आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गए हैं। तो आपका ये जो टॉपिक था सॉल्वेंसी रेशो, जो कि आप किस लिए निकालते थे, लॉन्ग टर्म के बिजनेस पोजीशन के लिए निकालते थे, जिसमें हमने यहाँ पर 4 पॉइंट कवर करे हैं। पहला कौन सा था, डेब्ट इक्विटी रेशो, दूसरा कौन सा था आपका, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, तीसरा प्रोप्राइटरी रेशो है ना, जो हमने इस वीडियो में निकाला, और इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो अभी करा। तो आई होप आपको यहाँ तक का सब समझ में आया हो। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।